ऐसा कितनी ही बार होता है जब हम किसी सिचुएशन में या किसी जगह पर एक पॉजिटिव और समझदारी वाला एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं, लेकिन होता इसका जस्ट ऑपोजिट है। हम वहाँ नेगेटिव बातें या आर्ग्यूमेंट्स कराते हैं। भले ही ये सब सिर्फ कुछ सेकंड या कुछ टाइम के लिए हो, लेकिन द मेन इशू इज कि आप उस टाइम पर अपने माइंड और थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब हम अपनी लाइफ में कई बार अपने माइंड और थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब क्या है ना, हम दिन भर में जितना भी काम करते हैं, जो भी बात करते हैं, सब कुछ हमारे माइंड के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल होता है। हमारे दिमाग के कई हिस्से होते हैं जो अलग अलग तरह से ह्यूमन बिहेवियर पर असर डालते हैं। तो अगर आप अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप अपने माइंड को किस तरह के थॉट्स और किन किन एरियाज पर कंट्रोल करना चाहते हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो हमें इस प्रॉब्लम से निकालने में बहुत हेल्प करेंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखने और समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए जानते हैं उन ट्रिक्स के बारे में। ट्रिक नंबर 1, स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, यानी अलग तरह से सोचना शुरू कर दीजिए। जब हम किसी एक ही बात के बारे में सोचते रहते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि हम नेगेटिव सोचना शुरू कर दें। तो इस तरह की थिंकिंग से बचने के लिए आप दूसरी तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचना। अब हो सकता है आपको ये उल्टा लगे, या ऐसा करके आप बातों को और भी ज़्यादा रिपीट थिंकिंग वाले हो जाएं। लेकिन जब हम सबसे बुरे के बारे में सोचते हैं और उसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं, तब आप रियलिटी में ऐसी इमेजिनेशन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लायक हैं। और ये आपके स्ट्रेस लेवल और ओवर थिंकिंग की हैबिट को भी कम करने में आपकी हेल्प करती है। और अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए एक फिक्स टाइम रखने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ी मुश्किल ट्रिक है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ऐसा करने से आप इस बात से सेटिस्फाइड रहते हैं कि इस प्रॉब्लम को आपकी तरफ से जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। ये आपको हर टाइम ये रिग्रेट नहीं कराती कि काश थोड़ा और अच्छे से सोच समझ लिया होता। और ख़ुद को रिफ्रेश करने के लिए आप वॉक्स पर निकल सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि आप कई तरह के न्यू इन्फॉर्मेशन और नई चीज़ें देख रहे होते हैं, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ट्रिक नंबर 2, खुद पर विश्वास करें और आप बदल सकते हैं, इस बात पर भी पूरा भरोसा रखें। अगर आप अपने माइंड पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं तो उसके लिए अभी आप जैसे हैं उससे खुद को मॉडिफाई करना होगा, मतलब खुद को और बेटर बनाना होगा। और इसके लिए आपका खुद के ऊपर पूरा भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद ही पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप बदल सकते हैं, तो फिर आप उतना हार्ड वर्क करने के लिए खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी प्रॉब्लम्स को फेस करने और उसको सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ही सबसे बेस्ट तरीका है। तो आगे से इस बात को अपने मन में रखिए कि आप अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। कई सारी रिसर्च और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो इस तरह के माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेटर तरीके से अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने स्किल्स और क्वालिटी में बने रहते हैं और अपने माइंडसेट में एकदम फिक्स माने जाते हैं। ट्रिक नंबर 3, अपनी एबिलिटीज़ को लेकर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अपना माइंड कंट्रोल में रखने के लिए उसका एक डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है। मतलब हमें अपने मन को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना सिखाना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सही होना बहुत ज़रूरी है। कई तरह की स्टडीज़ से पता चलता है कि आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी के लिए आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने से अपने आप को सेल्फ कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे आप हमेशा खुद से ये बात बोलते रहें कि आप एक दिन सक्सेस होंगे और अपने माइंड को कंट्रोल भी कर सकेंगे।
फिर चाहे इस वक्त वो बात आपको इम्पॉसिबल ही क्यों ना लग रही हो, लेकिन आपको अपना भरोसा उस पर बनाए रखना है। तो इसके लिए खुद को ऐसे टाइम के बारे में याद दिलाइए जब आपने ज़रूरत पड़ने पर अपने मन पर काबू पाया था। खुद को याद दिलाइए कि आपने ये पहले भी किया था और इस बार भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको सिर्फ इन सक्सेसफुल थॉट्स पर ही ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ना कि अपने फेलियर्स पर। ट्रिक नंबर 4, एक बार इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आप जिस चीज़ को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं क्या वो सही है। कई बार हम जिस प्रॉब्लम या थॉट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो एंड में वैसी नहीं होती, क्योंकि हमारा उसे देखने का नज़रिया ही दूसरा हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप अक्सर अपनी स्टडीज़ को स्किप करके सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास करने की आदत से परेशान हैं। आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो फिर उसे देखने का तरीका चेंज कर दीजिए। आप ये सोचिए कि आज के 5 साल बाद आप अपनी इस हैबिट की वजह से कहाँ होंगे। जब आपके दोस्त एक अच्छी जॉब और एक अच्छे करियर पोजीशन पर होंगे, तब आप कहीं और स्ट्रगल कर रहे होंगे। बस इस तरह की थिंकिंग कमाल दिखाती है और आप अपनी इस हैबिट को पूरी तरह से छोड़ भी पाएंगे। जैसे कि कुछ तरह की स्टडीज बताती हैं कि जब हम किसी चाही हुई चीज़ को किसी अनचाही चीज़ की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तो उसे चाही हुई चीज़ को पाने की इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 5, बी इनसेंसिटिव। यहाँ पर इनसेंसिटिव का मतलब है किसी एक इंसिडेंट के नेगेटिव एक्सपीरियंस को ही देखना या फिर उसे अपने हर बुरे एक्सपीरियंस से जोड़कर देखना और उसी के अकॉर्डिंग अपने आने वाले फ्यूचर को वैसा ही बुरा सोच लेना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव है, जिसका बचपन अच्छा नहीं था और वो यही सोचता है कि जैसे मेरा बचपन अच्छा नहीं था, शायद मेरी लाइफ भी वैसी ही रहेगी, मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स ही मिलती रहेंगी। जबकि इस तरह की थिंकिंग को रोकने के लिए उसे खुद के लिए हार्ड वर्क करके स्ट्रांगली और डिटरमाइंड होकर अपने फ्यूचर को चेंज और बेटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उसे उन आइडियाज़ पर या उन तरीकों को ढूंढना होगा जिनसे वो अपनी लाइफ में सुधार कर सके और उन्हें सुधारने के लिए काम करते रहना होगा। और ये सिर्फ करियर ही नहीं, बल्कि किसी ट्रू रिलेशनशिप या बेटर लाइफ को पाने के लिए उसे उन रास्तों के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। सो हर सिचुएशन की निगेटिविटी को देखने से अच्छा है कि आप उस पर काम करें। ट्रिक नंबर 6, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग। खुद को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानना, ये एक तरह से विचारों का एक जाल होता है जो आपको हर चीज़ के लिए दोषी बना देता है, भले ही आपका उन सिचुएशंस पर कोई कंट्रोल ना हो। जैसे कि आप अपनी बाइक को पार्किंग लॉट में पार्क करके जाते हैं और कोई उसे टक्कर मार दे, और जब आप उसे देखते हैं तो बार बार यही सोचते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने वहाँ बाइक पार्क ना की होती तो शायद ऐसा नहीं होता। जबकि ऐसी सिचुएशन आपके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है। इस तरह की फीलिंग्स को कम करने के लिए हर उस इंसिडेंट के बारे में केयरफुली और लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए जिन्हें आप खुद पर थोप रहे हैं। खुद से कुछ सवाल पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या वाकई उसमें आपकी गलती है, क्योंकि बाइक को आपने सेफली पार्क किया था। इसमें टक्कर मारने वाले की गलती है और इसे आप रोक नहीं सकते थे। ट्रिक नंबर 7, स्टॉप टेकिंग इमीडिएट कंक्लूजन, यानी तुरंत डिसीजन पर पहुंचना बंद कर दीजिए। ये भी एक तरह से विचारों का ही जाल होता है, जिसमें कुछ लोग बिना किसी प्रूफ के किसी बात के बारे में अपनी राय बना लेते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग बिना बात को पूरी तरह से जाने उस पर अपनी थॉट्स बना लेते हैं, जो डायरेक्ट उन्हें कंक्लूजन पर पहुंचा देती है। जैसे आपका कोई दोस्त जो काफ़ी टाइम से आपको कॉल नहीं कर पा रहा है या मिल नहीं पा रहा है, तो ये सोचना कि वो अब बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा, जबकि हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि आगे से आपने भी कोई कॉल करके उससे नहीं पूछा कि आजकल वो कहाँ है और क्या कर रहा है, जबकि हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। तो तुरंत डिसीजन लेने की ये हैबिट छोड़ देना चाहिए। आप किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले कुछ समय रुककर उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को लेकर कुछ सवाल करेंगे तो शायद आपको जवाब भी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या जो मैं अपने उस फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा हूँ वो कंफर्म है,
और अगर नहीं तो फिर उसके बारे में राइट इन्फॉर्मेशन और प्रूफ होने के बाद ही आप किसी डिसीजन और कंक्लूजन पर पहुंचिए। ट्रिक नंबर 8, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग करने से आप एक अलग ही डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो किसी टेस्ट में फेल होने के बाद ऐसा सोच सकता है कि मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई और अब मुझे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। और इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो खुद से क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो इसके पीछे के लॉजिक और रीज़न को डिफाइन करता हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक टेस्ट में फेल होने से क्या वाकई पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है? क्या आप कुछ नहीं बचा है आगे? क्या अब आपको कभी भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी? तो फिर अगेन खुद से क्वेश्चनिंग कीजिए कि क्या मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो किसी एरिया में फेल होने के बाद भी सक्सेसफुल बन पाया? और अगर मैं किसी को जॉब देने वाला हूँ तो क्या मेरा पूरा कंसर्न बस उसकी किसी एक क्लास के फेलियर पर डिपेंड करेगा? सो गाइज, ये थे कुछ ट्रिक्स जो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सिखाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो से आपने ज़रूर कुछ अच्छा सीखा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।